नमस्कार। वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर आफत सी आ गई है। एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफों पर इस्तीफे हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई नेता जेडीयू छोड़कर जा रहा है। नीतीश कुमार नाराज नेताओं को मनाने के लिए ईद मिलन रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नाराज नेताओं में कोई भी आराम नहीं आ रहा है, इस्तीफों की लड़ी लगी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के महासचिव अशोक चौधरी, उन्होंने ये बात कह दी है कि हमें किसी मौलाना या फिर हमें किसी मुसलमान की अब जरूरत नहीं है। तीसरी तरफ नीतीश कुमार को अब भाजपा ने रिटायरमेंट प्लान थमा दिया है। भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी है। तो क्या हो रहा है बिहार में, क्या होगा नीतीश कुमार का, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। केपी मलिक सर, क्या हो रहा है बिहार में? नीतीश कुमार के नेताजी जो हैं, उन्होंने ये खुलकर कह दिया है कि उन्हें अब किसी मुसलमान की जरूरत नहीं है, मौलाना की जरूरत नहीं है, ये बात कह दी है अशोक चौधरी ने। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार तो मनाने के लिए ईद मिलन रख रहे हैं और उन्हीं के नेता उन्हीं का पत्ता काट दे रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा, अगर आप पिछले कुछ दिनों से बिहार की स्थिति पर नजर डालते हैं, खासकर जब से पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हुआ है, तब से बैकफुट पर नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू भी हैं, हमारे यूपी के पश्चिमी यूपी के नेता भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार या बिहार को इसलिए स्पेशल माना जा रहा है क्योंकि वहां बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं। जी। और नीतीश कुमार, जैसा कि मैं अक्सर आपके चैनल पे कहता हूं, ये नीतीश कुमार की आखिरी सियासी पारी है। उसके बाद नीतीश कुमार को भी मालूम है कि ना उनको आगे कोई चुनाव लड़ना है, ना उनको कोई पद मिलना है, ना उनको राजनीति में रहना है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार के आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। आज उनकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है। ना कोई वो निर्णय ले सकते, ना कोई वो सपोर्ट वापस ले सकते। आपको मालूम है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से सपोर्ट वापस लेने की कोशिश करेंगे तो 98% लोग उनके टूट के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे। 2% मजबूरी में बचेंगे, वो राष्ट्रीय जो जनता दल है उसमें चले जाएंगे लालू के साथ। जाहिर सी बात है कि आने वाला जो इलेक्शन है, मैं उसको देखता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में, यानी लालू यादव के भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगला चुनाव है। ये सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नीतीश कुमार, अब आपने देखा होगा पिछले दिनों अमित शाह वहां पे पटना गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन उनके मंत्री जी बहुत आगे आके कह देते हैं कि उनको उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनको जी। संयोजक बनना चाहिए, कोई कह रहे हैं उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए। तो ये ऐसी खिचड़ी बना दे रहे हैं कि खुद जो है नीतीश कुमार को ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कि ना करें। खुद जेडीयू के दूसरी, प्रवक्ता को मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ रही है कि नहीं नहीं, अमित शाह जी तो कह गए हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मैं लंबे समय से प्रज्ञा कहता हूं कि मुंबई में जो स्थिति शिंदे की हुई थी, वो स्थिति यहाँ होगी, जबकि शिंदे की स्थिति तो बहुत अच्छी है, नंबर बहुत अच्छे आए थे और बाद में वो उप मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भी उनकी दखलंदाजी कोई कम नहीं है सरकार में। लेकिन नीतीश कुमार की तो कोई जरूरत बचेगी ही नहीं चुनाव के बाद। इसमें भारतीय जनता पार्टी करो या मरो का नारा लेके बिहार के चुनाव में चल रही है। और देखिए, जिस तरह से आप सारी चीजें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी नागपुर गए, कहीं न कहीं आरएसएस और जो बाकी संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सबने जो है जैसे गांव में हम कहते हैं कि लोटे में नमक डाल के एकता कर ली है। और किसी भी हाल में हमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार का चुनाव जीतना है। शाम दाम दंड भेद हमें कुछ भी करना पड़े, कोई भी रणनीति करनी पड़े, हमें बिहार का चुनाव जीतना है। ये रणनीति लेके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तो ये तमाम जो चीजें आप देख रहे हैं, ये उसी की कड़ी या उसी रणनीति का एक हिस्सा है जो रोज आप नई नई बातें सुनते हैं। और इससे क्या होता है कि एक माहौल बनता है। मुस्लिम समाज के जो उस टाइप के लोग हैं जिनको अपना निजी हित देखना है, निजी फायदा देखना है, वो अभी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ नीतीश जी हमें दिला दें, हमें सरकार में कोई जगह मिल जाए, हमें कुछ यहाँ रहने का मिल जाए। जैसे आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 उनके विधायक मुसलमान हैं और वक्फ बोर्ड पे तमाम मुस्लिम समाज नाराज है, लेकिन वो हटने को राजी नहीं है। बताइए, मुस्लिम समाज ने आपको वोट दिया, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व आप किसी सदन में कर रहे हैं और आपके खिलाफ एक ऐसा बिल आ गया, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं?
तो उनका कहना यह है कि हमें ऊपर से हमारे नेता ने कह दिया है कि बहुत जल्दी रिसफल होने जा रहा है और आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो अब यानी कि वो मंत्री के रिसफल तक इंतजार करेंगे और उनको मंत्री नहीं बनाया तब वो निर्णय लेंगे। तो कितनी हास्यास्पद बात है। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं इन सियासी दलों में जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें कुछ मिल जाए। दूसरी बात यह है कि इनको भी पता है कि चुनाव में ये कोई मुद्दे चलते नहीं हैं। चुनाव में जातिवाद, चुनाव में हिंदू मुस्लिम, ये तमाम चीजें चलेंगी। इसलिए इतने दिन पहले वक्फ बोर्ड पे और बाकी चीजों पर निर्णय लेना कोई खास बात नहीं है। जब चुनाव नजदीक आएंगे तब देखेंगे ये रणनीति लेकर ये लोग चल रहे हैं। दूसरा, नूरा कुश्ती खाली भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की इसलिए है कि उनको साफ साफ खतरा दिखाई दे रहा है कि बिहार में आरजेडी जितना ये सारी चीजें होंगी, इतना मजबूत आरजेडी होगी। देखिए, मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, दलित हो, आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी से विमुख होता है तो वो सीधा सीधा आरजेडी में जाएगा। जो नीतीश कुमार का अपना वोटर था जो विमुख इनसे हो चुका है, वो लालू के साथ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसको साधना चाहती है और उसी में अब उनकी रणनीति यह है कि दलितों को कैसे खींचा जाए या पिछड़ों को, जो नीतीश कुमार का खास वोटर है, उसको कैसे खींचा जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि वो भी जानती है कि मुस्लिम समाज तो उसके साथ भारतीय आएगा जनता नहीं। जनता पार्टी तो अपने एजेंडे पर काम कर रही है केपी मलिक सर, लेकिन नीतीश कुमार बिना मुस्लिम वोट के किधर जाएंगे? क्योंकि ये तो पूरा बिहार जानता है कि सिर्फ उनके इधर उधर जाने की वजह से नहीं, उनकी पलटी मारने की वजह से नहीं, इन्हीं मुस्लिम वोटों की वजह से वो कुर्सी पर काबिज हैं। और अगर ये मुस्लिम वोट उनसे छिटका तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि 18% वोट है बिहार में मुस्लिम समाज के लोगों का, जिसमें 47 सीटों पर सीधा असर पड़ता है। तो फिर अब क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिना मुस्लिम वोटों के कहीं के रह जाएंगे? क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप पिछले चुनाव में भी देखें, अगर पिछले चुनाव का जिक्र करें, अभी मैंने आंकड़े लेके तो नहीं बैठा हूं, तो बहुत अच्छी स्थिति में नीतीश कुमार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी और लालू यादव की पार्टी की टक्कर हुई थी और नंबर 1 पार्टी आज भी लालू की पार्टी है। तो नीतीश कुमार से काफी लोग छिटक चुके हैं। और ये जो वक्फ बोर्ड की बात आई है, इससे मुस्लिम समाज 98% खिसक चुका है। दूसरा, जो इनका अपना कोर वोट था, अपना पिछड़ा दलित वोट था, वो भी इनसे छिटक चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना कंट्रोल कितना कर रही है या करेगी, ये देखना बाकी है। बाकी नीतीश कुमार के चेहरे पे जो होना था इन 2 दशकों में, लगभग 20 साल उन्होंने बिहार की राजनीति की है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद भी मान चुके हैं और बिहार की जनता भी मान चुकी है कि अगला आने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है। अगर लालू की पार्टी जीतती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर नीतीश कुमार की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ते हैं और उनको सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो नीतीश कुमार तो हर स्थिति, चाहे जनते आए चाहे ना आए। कितने, अब 30 सीटें नीतीश कुमार के पास है, इससे ज्यादा ऐसा क्या अनोखा इस पिछले साल 5 साल में हो गया है कि नीतीश कुमार की वोट बढ़ जाएगी? ये तो भाई मुस्लिम समाज जो थोड़ा बहुत मिला था पिछली बार आपको, या पिछड़े जो लोग थे, आप कैसे भूल सकते हैं संविधान के मुद्दे को? आप कैसे भूल सकते हैं अम्बेडकर के मुद्दे को, जिसपे अमित शाह ने टिप्पणी दी थी? तो पिछड़ा समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इतनी सहजता से आते हुए दिख नहीं रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी नई रणनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में भी। 2027 के चुनाव में पिछड़े और दलितों को साधने के लिए लगातार हथकंडे अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वही हथकंडे बिहार में चल रहे हैं, और वो कितने सच साबित होंगे, कितने सही साबित होंगे, ये तो समय बताएगा। अच्छा, अल्पसंख्यकों की बात अभी आपने करी, और इनके जो जेडीयू के महासचिव हैं अशोक चौधरी, इन्होंने एक खुलासा कर दिया है, बातों बातों में भड़क गए, लेकिन इनके मुंह से जो बात निकली वो कई साफ संदेश देती है। महासचिव अशोक चौधरी ने ये बात कही कि किसी नेता की औकात नहीं है कि भाजपा के साथ रहकर वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कर सके, जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। एक तरफ तो ये बात वो मान रहे हैं कि भाजपा के साथ आने की पहली शर्त है कि अल्पसंख्यकों के हितों की बात नहीं करनी है, और दूसरी तरफ वो ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने माना है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए चाहे कोई एलाइज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो अल्पसंख्यकों की बात कर ही नहीं सकता। ये बात तो उनकी सच है। उनका कहना यह है कि पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते हुए
जो अक़लियत के मुस्लिमों के हितों की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है पिछले 10 साल में, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले नीतीश जी ने मुसलमानों के हित में कोई बात करी हो, तो पिछले 5 साल में मुसलमानों के हित में कोई बात करी हो, या अभी आपके सामने इतना बड़ा निर्णय था जिस पे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि नीतीश कुमार शायद इस मामले पर समर्थन वापस ले सकते हैं, कुछ घोषणा करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहे, तो इससे मुस्लिम समाज में क्या संदेश जाता है? तो इसको तो वो खाली इसमें हड़बड़ाहट में वो बयान है उनका, और वो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुस्लिमों के मुद्दे उठाते रहे और उनको उनकी चिंता है और इसलिए उनको मुस्लिमों का वोट मिलता रहा है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जो ये बिल पास हुआ है, इस पे उनसे उनकी पार्टी से कहीं ज्यादा अक़लियत के लोग नाराज हैं। मैंने वो बयान सुना है, उनका कहना ये है कि नीतीश कुमार उनके काम करते हैं, नीतीश कुमार उनके सुख-दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज भी नीतीश कुमार के साथ है। यहाँ उनको ये कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम समाज था, है, ये तो पता चलेगा आने वाले चुनाव में। जी। आज की तारीख में आप जेडीयू की स्थिति क्या देख रहे हैं? देखिए प्रज्ञा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जेडीयू मेरे हिसाब से समाप्त हो चुका है, और आप देखेंगे ये विधानसभा के चुनाव में नतीजे आने के बाद में पार्टी बचेगी नहीं, क्योंकि पार्टी में अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ती भी है, तो या तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी में ही विलय हो जाएगा, या ऐसा कुछ होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है और तेजस्वी यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सरकार बनती है, तो बड़ी तादाद में इनके विधायक टूट के उधर भी जा सकते हैं। तो मुझे तो नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आता है, क्योंकि आने वाले समय में और आज भी और अगला जो इलेक्शन है उसको भी मैं देखता हूं कि टक्कर में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी है, बाकी कोई और छोटे-मोटे दल हैं और या कोई निर्दलीय लड़ रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। तो नीतीश कुमार का 2 दशक जो वहां पे जलवा चला है वो अब समाप्त हो चुका है बिहार में, और नीतीश कुमार में कोई मुझे बहुत ज्यादा उस तरह की चीजें दिखाई नहीं दे रही कि चुनाव में उनको कोई सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रज्ञा, आपको ये भी देखना होगा कि जिस प्रकार से आप किसी भी मंच पे देखते हैं, उनकी हरकतें देखते हैं, उनका व्यवहार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि वो हताश उदास हैं, और इसलिए कई हरकतें और कई इस तरह की उनकी चीजें दिखाई देती हैं, जानबूझ के दिखाई जाती हैं, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है ताकि कहा जा सके कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो जनता भी सोच रही है कि लंबे समय तक जो है, और फिर उनका कोई वारिस भी नहीं है, उनके लड़के को उन्होंने। कौन इमेज खराब करना चाह रहा है नीतीश कुमार की? क्या भाजपा इमेज खराब करना चाह रही है नीतीश कुमार की? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी करेगी तभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार का जो वोटर है उसको ऑप्शन देना है ना भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही उनको दिखाएगी, खुद ही करेगी। सामने वाले को दिखाने से क्या फायदा है? क्योंकि इसलिए क्या है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियां होती है, साम दाम दंड भेद, उसमें से एक रणनीति ये भी है, और उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग 12 महीने काम करते रहते हैं चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। वो पिछले काफी दिनों से बिहार में काम कर रहे हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का हिस्सा है कि मलिक सर, तो बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का ये कहना कि नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक होना चाहिए या फिर उप प्रधानमंत्री होना चाहिए, ये किस रणनीति का हिस्सा है? नहीं, देखिए ये क्या होता है कि ये तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है, चर्चाओं में लाने जैसा है कि आप उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और लोगों में जो नीतीश के जो सपोर्टर हैं, नीतीश के जो वोटर हैं, खुश हो जाएं कि नीतीश जी, अब इससे ये जाहिर हो गया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री बन रहे होते तो फिर वो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? तो भाई भारतीय जनता पार्टी आपका प्रमोशन करना चाहती है, इसलिए आपको पटना से दिल्ली लाना चाहती है। लेकिन दिल्ली जाना कौन चाहता है? योगी जी क्यों नहीं जाना चाहते दिल्ली? जब भाजपा के लोग दिल्ली नहीं जाना चाहते तो नीतीश कुमार जी क्यों जाना चाहेंगे दिल्ली? तो इसलिए ये किस तरह की है कि नई नए जुमले, नई नई चीजें चला दो ताकि लोग जो है जुड़े रहें, लोगों को एक मौका मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक मौका मिल जाए कि इनके वोटरों को कैसे साधा जाए, कैसे खींचा जाए, कैसे उत्साह बना जाए, कहीं टूट के ना चले जाए दूसरे विपक्षी दल में, इसलिए उनको कैसे रोका जाए। तो बीच बीच में जुमलेबाजी होती रहनी चाहिए। तो उस जुमलेबाजी का हिस्सा अश्विनी चौबे जी का ये बयान है।
जी। अच्छा, आपने इससे पहले कभी देखा कि कोई बिल पास हुआ हो और कोई वोटर एकदम से छिटक गया हो, इतना विमुख हो गया हो कि अपने नेता का पोस्टर, अपने नेता का पुतला तक फूंक दे? देखिए, ये प्रज्ञा अगर आप देखेंगे, ये बिल हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम समाज है उसके एक करीब बिल है वक़्त का। लोगों को हुँ, बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं इसके बारे में, बारीकी से जानकारी लोगों में भी नहीं है और हुँ, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियाँ कई स्तरों पर रहती हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम किया है। अगर विशेषज्ञ इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे तो वो समझ में आएगा, ये लोगों की समझ में आ नहीं रहा है। हालाँकि सुधार होने चाहिए, लेकिन हुँ। कैसे सुधार होने चाहिए, क्या होना चाहिए? मुस्लिम समाज भी खुल के जिस प्रकार से विरोध करना चाहिए, लेकिन फिर कौन नीतीश कर रहा है? कुमार जैसा सोच रहे होंगे कि धीरे-धीरे ये हो सकता है कि अभी की सुनामी हो, ये जो नाराज़गी दिखाई दे रही है, ये अभी की हो, आगे जाकर के धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। लेकिन जो जेडीयू के हालात दिख रहे हैं, हर दिन इस्तीफे हो रहे हैं, रोज़ किसी न किसी नेता का इस्तीफा हो रहा है, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, जेडीयू में बाढ़ आई हुई है और जेडीयू के नेता कहते हैं, संजय झा और लल्लू सिंह जैसे नेता कहते हैं कि जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं, उनको जानता ही कौन है? प्रज्ञा, ये तो आप जानते हैं कि संजय झा के ऊपर कौन से आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति हैं, हुँ, नीतीश कुमार की पार्टी में। दूसरी चीज़ें आप लगातार देखते जाते हैं कि वो क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, उनका कोई महत्व नहीं है। नीतीश कुमार समाप्त हो चुके हैं बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई विरोध करे, चाहे कोई छोड़ के जाए, उससे कोई फ़र्क नीतीश कुमार को नहीं पड़ने वाला है। जो हुँ, स्थानीय विधायक है या जो इनकी पार्टी के विधायक हैं, उनको अपना फ्यूचर देखना है, उनको देखना है कि हमें फ़ायदा कहाँ पे है। इसलिए वो आकलन करके अपने क्षेत्र को देखते हुए, उनके क्षेत्र में कितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, कई सारे नेता ऐसे हैं नीतीश कुमार की पार्टी के जिनको बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज का वोट मिला है। तो अगर वो अभी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अलाइज़ में चुनाव लड़ते हैं, तो उनको साफ-साफ खतरा दिखाई देता है। तो ऐसे हुँ, लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। वो कोशिश करेंगे या तो निर्दलीय लड़ें और या विपक्षी दल जो लालू की पार्टी है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ें। हुँ। तो ये चीज़ें अभी आकलन होंगे और इस्तीफे और भी होंगे इसमें। अभी आप ये मत सोचिए कि हो गए हैं। क्योंकि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, लोग अपना नफ़ा-नुकसान देखते हुए इस पर निर्णय लेंगे। हो सकता है कुछ लोग जहाँ ये देखें ज़्यादा हिंदुत्व का मामला है, भारतीय जनता पार्टी की भी जॉइन कर सकते हैं। कई नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी हो सकता है इसकी पार्टी छोड़ के भाजपा के सिंबल पे ही चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टी ही जॉइन कर लें। तो जैसे-जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा, अपना नफ़ा-नुकसान देखते हुए स्थानीय विधायक जो हैं, वो फैसला लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। हालाँकि चुनाव बहुत पास है, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि अगर आज चुनाव हो जाए केपी मलिक साहब, तो आप किसको ज़्यादा मजबूत देख रहे हैं? आरजेडी को, बीजेपी को, कांग्रेस को? क्योंकि हमने पदयात्रा देखी, राहुल गांधी की ज़बरदस्त भीड़ थी। क्या आज की तारीख में जेडीयू का मैं नाम भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि जो स्थिति आज नीतीश कुमार की पार्टी की है, वो बहुत ही बुरी है। तो आज आपकी नज़र में आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए, तो किसको मजबूत देख रहे हैं? प्रज्ञा, देखिए, चाहे आज चुनाव हो, चाहे 3 महीने के बाद चुनाव हो, चाहे 6 महीने के बाद चुनाव हो, मजबूत स्थिति में मैं आरजेडी, लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखता हूँ। हुँ, क्योंकि हुँ। कांग्रेस पार्टी लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस उस तरह की गलती, दिल्ली वाली गलती या दूसरे स्टेट वाली गलती नहीं करेगी। साथ में हुँ। मिलकर चुनाव लड़ेगी, तभी भारतीय जनता पार्टी से वो बच सकते हैं। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ को जानती है कि और जो लालू बीजेपी के नेता यादव। कहते हैं कि अटल जी का सपना था कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, भाजपा का मुख्यमंत्री हो, तो अटल जी के हाँ, सपने का क्या? अटल जी के सपने को पूरा करने के लिए ही वो तमाम साम-दाम दंड-भेद कर रहे हैं, तमाम जुमलेबाज़ी कर रहे हैं, तमाम दूसरे मिसयूज़ कर रहे हैं तोता-मैना के। अटल जी ने ये तो नहीं कहा था कि एनी हाउ या किसी भी कीमत पे आपको वहाँ मुख्यमंत्री बनाना है। अगर यही सिद्धांत अटल जी का अपना रहे हैं, तो अटल जी का वो भी इनको याद रखना चाहिए कि 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। और उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे इस तरह की सरकार बनानी पड़े, तो उस सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊँगा। तो खाली अटल जी की एक बात को याद रख लेना कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना और बाकी चीज को भूल जाना, कहाँ तक सिद्धांतवाद आप वाजपेयी जी का लेके चल रहे हैं। तो जहां वाजपेयी जी ने अच्छा कहा उसको भुना लो और बाकी वाजपेयी जी को भूल जाओ। वो कहते हैं वाजपेयी जी ने तो ऐसा कभी चिमटे वाली बात तो कही नहीं है। तो इनके हुँ, ये तो जुमलेबाज लोग हैं, इनके कुछ कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये अगर हम सामान्य तौर पे इसको देखें, भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो है, जैसा कि मैंने पहले कहा।
और दूसरा ये है कि चाहे वो जनता हो, चाहे वो दूसरे सियासी दल हों, आप पिछले चुनाव का भी अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो बहुत मजबूत स्थिति में आज मुझे तेजस्वी दिखाई देते हैं। और कांग्रेस और वो मिलके अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप याद करेंगे पिछली बार भी जो आरजेडी को नुकसान हुआ था, वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से हुआ था। अगर नीतीश कुमार अलग से नहीं लड़ते इस तरीके से, तो जितना वोट कटा था उसमें ज्यादा नुकसान लालू यादव को हुआ था। इस बार नीतीश जीरो पे है, नीतीश खत्म है, तो नीतीश का वोटर बड़ी तादाद में लालू के साथ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो बिहार की तमाम सियासी हलचल पर हमारी नज़र बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा और फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। नमस्कार।